बारिश का मौसम था। पूरे जंगल में रिमझिम बारिश हो रही थी। सारे पंछी अपने अपने घर में बैठे थे। कालू कौवा भी अपने घर की खिड़की से बारिश को निहार रहा था। अरे वाह, ये बारिश का मौसम तो कितना अच्छा होता है। मुझे सारे मौसम में बस बारिश का मौसम ही सबसे अच्छा लगता है। मस्त खाओ पियो और सो जाओ। अगर इस समय मुझे चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। कालू ये सोच ही रहा था कि तभी उसे मीनू मौसी हाथ में कुछ लाती हुई दिखाई दी। अरे, ये मीनू मौसी क्या ला रही है? चाय ले लो, चाय। गर्मा गर्म चाय। चाय ले लो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो, अब चाय पी लेते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा बाहर आ जाता है। अरे ओ मीनू मौसी, रुक जाइए। हाँ कालू, बोलो। मुझे एक चाय दे दो, वो भी गर्मा गर्म। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी चाय तो गर्मा गर्म ही रहती है। एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। ऐसा कहकर मीनू कालू को एक कप चाय दे देती है। ये लो, 10 रुपए हुए। अच्छा, ये लो। मीनू मौसी वहां से निकल जाती है। चाय ले लो, चाय। गर्मा गर्म चाय। कालू कौवा चाय पीने लगता है। अरे, ये क्या है? इस चाय से तो मेरे मुंह का पूरा स्वाद ही बदल गया। कितनी घटिया चाय बनाई है मीनू मौसी ने। खामखा मेरे 10 रुपए चले गए। ऐसा कहकर कालू उस चाय को पीना छोड़कर वापस अपने घोंसले में चला जाता है। सारा मूड खराब हो गया। बारिश चल ही रही थी। मीनू मौसी भीगते हुए पूरे जंगल में चाय लेकर घूमती रही और बहुत सारे पंछियों को अपनी चाय बेची। आज मीनू मौसी का तो बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। वो घर लौट आई। उन्होंने खूब परिश्रम जो किया था। चलो, आज तो बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो गया। अगर और चाय होती तो और ज्यादा मुनाफा हो जाता। मीनू मौसी मन ही मन सोचने लगी। उन्हें अब पैसों का लालच जो आ गया था। तभी उनके मन में एक तरकीब आ जाती है। क्यों ना मैं मेरे चाय में और पानी मिलाऊं और चाय की पत्ती भी दोबारा इस्तेमाल करूंगी। इससे मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा। ऐसा विचार करके मीनू मौसी ने दूध में और पानी डाल दिया। फिर उन्होंने पुराने इस्तेमाल किए हुए चाय की पत्ती को उस ज्यादा पानी मिलाए हुए दूध में डाल दिया। अब मीनू मौसी का ये रोज का काम हो गया था, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं था। इसीलिए उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। हालांकि उनकी चाय बेकार थी, फिर भी सारे पंछी उनकी ही चाय पीते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। सारे जंगल में सिर्फ मीनू मौसी का ही चाय का ठेला था और अकेले रहने की वजह से जंगल का कोई भी पक्षी उन्हें कुछ नहीं कहता था। जैसे ही दिन गुजरते गए वैसे वैसे मीनू मौसी का लालच बढ़ता ही गया। वो दूध में और ज्यादा पानी मिलाकर चाय बेचने लगी। सबको पता था ये चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब बहुत सारे पंछी चाय पीने से मना करने लगे। एक दिन मीनू मौसी कालू कौवे के पास आ जाती है। चाय ले लो, चाय। गर्मा गर्म चाय। कालू कुछ काम के लिए बाहर जा रहा था। मीनू मौसी कालू कौवे को चाय देने लगी। तब कालू ने कहा, मैंने अभी अभी चाय पी है। अभी मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कालू के ऐसा कहने के बाद भी मीनू मौसी कालू कौवे को जबरदस्ती चाय देने लगती है। तब लाडो चिड़िया वहां पर आ जाती है। वो दोनों की बातें सुनती है। क्या हुआ? क्या बात है? अरे लाडो, आओ आओ, ये लो, गर्मा गर्म चाय पी लो। मीनू मौसी लाडो चिड़िया को चाय का कप देते हुए बोली, देखो ना लाडो, कालू कौवा मेरी चाय पीने के लिए मना कर रहा है। मैं कब से इसे पीने के लिए कह रही हूँ। तुम मेरी चाय तो पी कर देखो,
क्या मेरी चाय इतनी खराब है? अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, ऐसी बात नहीं है। लाओ, मैं चाय पी लेती हूँ। अगर उसे चाय नहीं पीनी तो वो उसकी मर्जी है, आप उसे ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकती। हर पंछी को अपने मन से रहने की और खाने पीने की पूरी आजादी होती है। हाँ हाँ, बस बस, तुम तो कालू कौवे की ही साइड लोगी। लाओ, मेरे 10 रुपए दे दो। लाडो उसे चाय के पैसे दे देती है और मीनू मौसी वहां से चली जाती है। आज तो तुमने मुझे उसकी चाय से बचा लिया लाडो। अरे क्या हुआ कालू भैया, ऐसा क्या है उस चाय में? छे, ये भी कोई चाय है? इससे अच्छा तो मैं जहर पी लूं। ऐसा कहकर कालू कौवा चाय के कप को लात मार देता है। वैसे ही चाय का कप नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं करते कालू भैया, कुछ भी क्यों ना हो, ऐसे हमें खाने पीने की चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ऐसा कहकर लाडो नीचे गिरे हुए कप में से बची हुई चाय पी लेती है। जैसे ही लाडो चाय पी लेती है, उसे कालू कौवे के बातों पर विश्वास हो जाता है। अगले दिन कालू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो उड़ते उड़ते लाडो के घर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में क्यों आए हो? क्या बात है? अरे लाडो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हाँ कालू भैया, बोलिए। क्यों ना हम चाय का एक ठेला शुरू करें। उस ठेले का नाम हम लाडो की चाय रखेंगे। मीनू मौसी की चाय से जो लोग तंग आ गए हैं, वो हमारे पास आएंगे और हमारी चाय पिएंगे। इससे हम लोगों को बीमार होने से भी बचा पाएंगे लाडो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो लाडो, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, तो चलो, मैं काम शुरू कर देता हूँ। इधर कालू कौवे ने अपनी मेहनत से चाय बनाने का सारा सामान जुटा लिया। देखते ही देखते कालू कौवे ने चाय का ठेला लगा दिया। अगले ही दिन से कालू कौवा और लाडो चिड़िया का चाय का ठेला शुरू हो गया। लाडो चाय बनाती और कालू उस चाय को सारे जंगल में बेचता। उनके पास ही मीनू मौसी का भी ठेला था। मौसी के पास एक तोता चाय पीने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो लाडो का ठेला देखता है, वो उसके ठेले के पास चला जाता है। अरे लाडो, तुमने ये ठेला कब शुरू किया? बस आज सुबह ही मैंने और कालू ने मिलकर ये ठेला शुरू किया है। अच्छा अच्छा, मुझे एक चाय दे दो। तोता चाय पीता है और कहता है, वाह, क्या चाय है। बड़े दिनों बाद ऐसी चाय पी है। लाडो, आज के बाद मैं तुम्हारे पास ही चाय पीऊंगा। ऐसे ही हर पंछी लाडो की चाय की तारीफ करने लगे। सारे जंगल में लाडो की चाय की खबर पहुंच गई। दूर दूर से पंछी लाडो की चाय पीने के लिए आने लगे। मीनू मौसी का धंधा तो मंदा पड़ गया। कोई भी उनके ठेले पर नहीं आ रहा था। इधर लाडो का ठेला तो ग्राहकों से भरा पड़ा हुआ था। तभी रानू चिड़िया ने लाडो से कहा, अरे लाडो, तुम्हारा चाय का ठेला तो बहुत अच्छे से चल रहा है, क्यों ना तुम चाय के साथ साथ पकोड़े भी बेचना शुरू कर दो। अरे हाँ, ऐसे बारिश के समय चाय के साथ साथ पकोड़े भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ रानू चिड़िया, तुम पकवान बनाने में माहिर हो, क्यों ना तुम मेरी पकोड़े बनाने में मदद करती, इससे तुम्हारी रोजी रोटी भी चलेगी। कुछ दिन बीत गए। लाडो ने चाय के साथ साथ पकोड़े भी बेचना शुरू कर दिया। अब तो मीनू मौसी के बचे कुचे ग्राहक भी लाडो चिड़िया के पास जाने लगे। मीनू मौसी को अपने गलती का एहसास हो गया। उनको पछतावा हो रहा था कि अगर वो दूध में ज्यादा पानी ना डालती तो आज उसे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मौसी लाडो के ठेले के पास आ जाती है। सारे जंगलवासियों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ज्यादा मुनाफे के लिए सिर्फ पानी से चाय बनाई
कोई बात नहीं मीनू मौसी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे सारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। कल से मैं फलों के रस का ठेला लगाने वाली हूँ, चाहे तो आप हमारे साथ काम कर सकती हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल से तुम्हारे साथ काम करूँगी। अगले ही दिन से सब काम पर लग गए। लाडो चाय का, रानो पकोड़े का और मीनू मौसी फलों के रस का ठेला चलाने लगी। अब तो और भी ग्राहक वहां पर आने लगे। जंगल में फिर से सब हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगे आपको हमारी ये चाय की दुकान? क्या आपको भी बारिश में गरम गरम चाय के साथ पकोड़े खाना अच्छा लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।